ओके, बहुत बढ़िया। सो 9th क्लास में भी क्या पढ़ा है आपने? 9th में मैंने अभी खुद सिलेबस शुरू किया है मैथ में। फर्स्ट रियल नंबर सिस्टम जो है वो मैंने बनाया है, और अच्छा, आर्ट्स नंबर सिस्टम बनाया है, और मोशन चैप्टर शुरू किया था। फिजिक्स से मोशन चैप्टर शुरू किया है। ओके, ठीक है गाइस। ओके, चलिए कोई नहीं। सो मैं एक ब्रीफ देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, वी हैव द faculties, lot of faculties, we have more than 50 faculties। और हमारी जो फैकल्टी टीम है मोस्टली आईआईटी एंड एनआईटीज की टीम है। ओके, सो हियर हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ ग्रुप। ओके, आई थिंक दिव्यांशु कर्ण कैन हियर मी। आवाज जा रही है दिव्यांशु? दिव्यांशु, you can यस unmute आ and रही है। yes, okay, बहुत बढ़िया। So Divanshu and all team, we are here. We have a faculty of IIT, NIT and बहुत experienced faculty है from Vedantu, from Baiju, from that means Unacademy। बहुत सारी faculties Unacademy से भी है। So हम लोगों ने यहाँ पर गुरुतम के साथ काम करना शुरू किया है and we are providing classes to the students in batch wise, like grade 9 की बैच अभी तुरंत ही शुरू होने वाली है। सो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो बैच वाइज होता है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। एक तो फैसिलिटीज जो है आपको मिलेगा, सीबीएसई के बेस पे जो करिकुलम है वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप सीबीएसई से हैं तो आपको सीबीएसई बेस्ड जो करिकुलम है वही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ के देखेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई की जाती है। आप लैपटॉप से, मोबाइल से, डेस्कटॉप से, किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं कि कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे पढ़ाई की जाती है। और हमारे जो बैचेस हैं उसमें मैक्सिमम 20 स्टूडेंट ही रहेंगे, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि क्लासेस कैसे की जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक एज अ मैथ्स। so guys, we are going to start with the topic maths as a real number। okay, so हमारा टॉपिक है आज का रियल नंबर। हम रियल नंबर, मैं यहाँ पे बस एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाना चाहूंगा कि हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं यहाँ पे। राइट गाइस, सो सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? Everybody can see my screen. Akshat, Dipanshu, Yes sir. Prakash, everybody. Okay, good, good. Great, great guys. So, real number is our topic. So, मैं अभी ओम प्रकाश से पूछना चाहूंगा, ओम प्रकाश, रियल नंबर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ाई की है? Sir, the number which can be visualized on number line are the real number. Okay, anything else? और कोई जवाब किसी के थ्रू? कोई भी जवाब दे सकता है guys, there is no problem। Okay, no answers। Okay guys, ठीक है, कोई बात नहीं। So we are going to begin। Okay, so first of all we will see what is a real number, what it has। तो मैं आपको सब चीज दिखाने जा रहा हूँ। So I'm just uploading one thing here guys, so you can see real number are what? Real number consists of rational and irrational numbers। रियल नंबर क्या कंसिस्ट करता है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो अब बात करते हैं कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या था। उससे पहले हम कुछ चीज जानना चाहते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? कोई जवाब दे सकता है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? Sir, number from 1 to infinite in the right side of number line is a natural number. Okay, that's great guys। So you can say the numbers 1 to infinite are known as natural number, right? So किसी को डाउट है नेचुरल नंबर क्या है? So natural number are the numbers, are set of counting numbers which start from 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। जब जहां तक आप काउंटिंग जानते हो उसको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ओके गाइस,
नेचुरल नंबर के बाद आपका जो ये आता है सेकंड में होल नंबर। कोई मुझे बता सकता है होल नंबर क्या होता है? एनीवन? प्रतीक, दिव्यांशु? 0 to infinite. 0 to infinite. ओके, सो 0 to infinite को हम होल नंबर कहते हैं। दैट्स ग्रेट गाइस। तो सिंपल सी बात, आई विल जस्ट अपलोड वन थिंग हियर सो यू कैन सी कि होल नंबर किसको कहते हैं। सो गाइस यू कैन सी हियर, कैन यू सी दैट? So whole number are what? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and goes on till infinity. So Divyanshu, can you hear me? Divyanshu, Yes, whole number और natural number में क्या difference है? What sir. difference Whole can number, be? whole Yes. numbers are the numbers consist with 0, and natural numbers didn't with 0. Yes guys, Didn't come so with 0. natural number में start 1 से होता है और होल नंबर जो है वो स्टार्ट करता है 0 से। बस इतना ही था डिफरेंस है होल नंबर और नेचुरल नंबर में। तो अगर हम देखें तो होल नंबर बड़ा हुआ नेचुरल नंबर से, क्योंकि होल नंबर में एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया ना, 0। राइट गाइज? तो अगर हम एक ग्राफ देखो यहाँ पे ये जो बन रहा है, यू कैन सी होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर है, उस बॉक्स के अंदर में बनाया गया है लाइक दिस। जैसे अब ये बनाएंगे सर्कल, तो ये सर्कल हो जाएगा होल नंबर का और ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक्स्ट्रा एक सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, हाँ सर ठीक है। तो यहाँ नेचुरल नंबर हो जाएगा, राइट? नेचुरल नंबर और यहाँ होल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है, किसी को पता है? इंटीजर include whole number and the negative form of yes, so natural. integers are what आपने मैथ्स में -5 -6 -7 मतलब ऐसे इधर से, फिर 0 1 2 3, मैंने यहाँ पे उल्टे फॉर्म में लिखा हुआ है, so I will write like this, so -7 -6 -5 goes on। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं 0 है और ये पॉजिटिव नंबर्स हम इसको बोलेंगे, राइट? मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 ऑल जब सभी को हम मर्ज कर देते हैं, दैट वी कॉल इंटीजर। तो इंटीजर उससे भी बड़ा हो गया गाइस। अगर आप देखो तो इंटीजर के अंदर में सब आ जाएंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे अभी बता सकता है। देखो गाइस, हमारे यहाँ जो है जब भी डाउट हो यू कैन स्टॉप एंड यू कैन आस्क मी एट द सेम टाइम। आप उसी वक्त मुझे रोक कर आप सवाल पूछ सकते हो अपना, ठीक है? तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें पढ़ा है इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो किसी को डाउट है तो मुझे अभी बताओ। एनीवन, एनी डाउट? No doubt. So shall we move? No. Okay, great. So guys, next we have rational number. तो कोई मुझे बताएगा what is rational number? A number which is written in the form of p by q, in which q is unequal to 0. Okay, p by q बोल लो या a by b बोल लो, या गाइस आप लोगों ने बहुत बार ऐसे लिखा होगा 3 by 7, 11 by 5। ये क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्या है गाइस? Which should be Fraction. either which is either positive or negative. Oh, that's okay. So it is a fractional form. तो fractional form में क्या है कि हम इसको p by q या यहाँ जैसे लिखा हुआ है a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन, denominator must not be 0. So Pratik, can you hear me? Pratik, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रतीक, ओके। दिव्यांशु, कैन यू हियर मी? दिव्यांशु, यस। Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्टेटमेंट में बोला गया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर मान लो मैंने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया तो क्या होगा? सपोज Sir, ये मैंने 0 rational कर number, दिया। रैशनल नंबर sir, ये नहीं होगा। rational number नहीं है. तो क्या है ये? Yes, sir. व्हाट इज इट? क्या है ये? Sir.
इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं हम इसको? अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? बिकॉज एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। मतलब 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है। So that's why if Yes, any sir. number is divided by 0, we call it as undefined. Is that clear, guys? Is Yes, that sir. clear? Okay. So rational number, guys, आप देखो यहाँ पे we have written in the form of fraction. अच्छा, fraction में ऊपर वाले को क्या कहते हैं? Suppose that I have written here 3/7. So what we call upper one, what we call lower one? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। Good. इसको हम कहते हैं numerator. इसको हम कहते हैं denominator. Okay, guys. तो यहां तक किसी कोई डाउट है? Anyone has any doubt? No? Okay, चलिए फिर हम आगे चलते हैं. Let's proceed further. तो गाइस अब देखो यहाँ पर हमने रैशनल नंबर क्या होता है ये जाना है, राइट? अब सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट integer on the number line. Okay, so I'm just going to show you here, guys. All of you can see a number line here. आप सभी को एक नंबर लाइन दिख रहा होगा, राइट? नंबर Yes. लाइन के बीचों बीच अगर आप देखोगे, जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल सेलेक्ट द पेन. तो नंबर लाइन के बीचों बीच देखोगे तो इसको कहते हैं जीरो. क्या कहते हैं हम इसको? जीरो. अब गाइस जब हमें पॉजिटिव नंबर बनाना हो तो हम किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जाएंगे. तो याद रखो जब हम जीरो से राइट की तरफ मुड़ते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स बनाते हैं. ओके, और जब हम जीरो से लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो हम नेगेटिव इंटीजर्स बनाते हैं. तो आई थिंक आपने ग्रेड 8 में 7 या 8 में पढ़ा होगा कि कौन सा इंटीजर किधर होगा, राइट? आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है, राइट गाइस? अच्छा, मुझे ओम प्रकाश आप बताइए, -7 इज ग्रेटर और -5 इज ग्रेटर, व्हिच वन इज ग्रेटर? -5. -5 इज ग्रेटर. सो -5 हम यहां लिखेंगे तो -7 किधर आएगा? -7 विल कम टू द लेफ्ट. तो याद रखना गाइस, राइट लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है. क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है. इज दैट क्लियर गाइस? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 7 तो बड़ा होगा, तो सब बोलते हैं जी -7 बड़ा हुआ, बट दैट इज माइनस. 7 से नहीं मतलब है, माइनस लगा हुआ है. तो कौन सा माइनस में छोटा वाला वैल्यू बड़ा होता है, राइट गाइस? देखो क्यों? क्योंकि वो बाद में इधर लिखा जाता है. इफ यू सी हियर, राइट? सो प्रतीक, कैन यू हियर मी? प्रतीक, यस सर. तो प्रतीक आप ये बताओ, -52 is bigger or -74 is bigger? -52. -52 is bigger. तो ये आपको आता है, दिस इज ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट गाइस? अब हम चलते हैं थोड़ा सा बड़े क्लासेस की बात करते हैं, ग्रेड 9 की बात करते हैं. तो गाइस ग्रेड 9 में जो आपको लर्न करना है गिव मी अ सेकंड. ग्रेड 9 में जो आपको लर्न करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पहली चीज की रैशनल नंबर क्या होता है वो आपने देखा. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो व्हाट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. सो कोई मुझे बता सकता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? एनी आइडिया? सर इक्विवेलेंट पार्डन, टेल मी. सर जिसमें दोनों का वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल. ओके, देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है कि मान लो मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा यहाँ 3/4. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा मुझे? 15/20. तो हम क्या बोलेंगे कि 3/4 is equals to 15/20. They are equivalent rational number. बहुत सिंपल सा है, if you see that, right?
So this is known as equivalent rational number. मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर हम उसको डिवाइड करेंगे. Is that clear, guys? Is that clear, guys? Yes, sir. तो अभी एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि राइट 4 रैशनल इक्विवेलेंट टू 4/7. तो क्या करेंगे गाइस? कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग लाइक दिस. आप 2 से कर दो, देन व्हाट यू कैन डू, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? सो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, so it will become 16/28. आप हमें 4 लिखना है तो आप 4/7 5 से कर लो, so it's what? It's 20/35, right guys? So these are what? These are, अगर आप इसको लिखोगे, so you can write then 4/7 is equals to 12/21 is equals to 16/28 is equals to 20/35. So these are what? These are the rational number, and these are equivalent rational number. These are what, guys? Equivalent rational number. So is that clear with you how to write equivalent rational number? Is it clear, you guys? Yes, sir. Okay, fine. So now we are moving ahead. अभी सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के इस चैप्टर में आता है इनिशियल लेवल पे, ओके, व्हाट इज दैट? आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो. मैं अभी वो बता रहा हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, डोंट एनोटेट. ओके गाइस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ. कैन यू सी दैट? कहता क्या है? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या है? ओम प्रकाश? Yes, sir. Find the rational number between. यस. Means between this two rational number, there are मतलब कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है. उसी में से 5 रेशनल नंबर ढूंढ के तो हम कोई भी लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट एनीवन? यस सर. नहीं, वी कैन नॉट राइट एनीवन. जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, सो वी हैव टू राइट इक्वल डिस्टेंस पे 5 डिवीजन करने पड़ेंगे. इसमें क्या करने पड़ेंगे हमें? हम कुछ भी ऐसे रैंडमली आप बोलोगे इजी सर 1/7 लिख दो, 2/8 लिख दो. नो सर, नो सर, ऐसे नहीं लिख सकते. ओह, the rational number which is greater than 3/5 and smaller than don't do that. Lyrics editor, don't do that. आपका नाम क्या है? I don't know. Give me a second. So just a moment, guys. Okay, fine. Now you can't do. Okay. So हाँ, बोलिए ओम प्रकाश, क्या बोल रहे थे आप? Sir, the rational number which is greater than 3/5 and smaller than 2/3 can be written. ठीक है, तो इसके बीच में हम कोई भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. We have to divide equally. Equal distance का ही लिख सकते हैं, right? जैसे 5 बोला, 3 बोला, 4 बोलेगा. So we have to write it for the equal distances. Understand? अब वो कैसे इक्वल डिस्टेंसेस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उसका मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. देखो, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये डिसाइड करेंगे, राइट? सो लेट मी टेल, 3/5 विल बी बिग और 2/3 इज बिग. 3/5 will be small and 2/3 will be big. So हमने इसको x और y नाम दे दिया, और we know very well y is greater than x. अभी मैं आपको एक फॉर्मूला मेथड बता रहा हूँ, जिसकी मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट? So we can write down here d, and formula we are writing y minus x upon n plus 1. अब guys यहाँ पे आप सोचोगे कि ये n क्या है, what is n? तो n कुछ नहीं है, हमको कितने रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला गया है? We have to find 5 rational number, so the value of n will be 5. Value of n will be 5, guys. Do you understand?
तो अब देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे 2/3 माइनस 3/5 अपॉन 5 + 1। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला की मदद से हम इसको अभी फिलहाल सॉल्व करें। विदाउट फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है, तो डोंट वरी। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट, यस यस प्रियांशु बताइए। What means D? डी जो होता है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कहाँ यूज होगा अभी मैं बताऊंगा आपको, इसके बारे में मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी। डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या कोई मुझे बताएगा डी की वैल्यू सॉल्व करके कि कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? एनीबडी कैन डू दैट? सॉल्व करो, मुझे डी की वैल्यू बताओ, प्लीज डू इट फास्ट गाइस, आई नीड आंसर्स। ओके चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। So you can see here we can write the numerator part. Numerator part will become 15. यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 10 minus 9 1 by कितना हो जाएगा? 90. Yes, so we can write like this. So it will become 1/90. किसी को डाउट है 1/90 कैसे 90. हुआ? ओम प्रकाश, do you have doubt? नो सर। ओके, अब चलिए अब बात करेंगे ये d क्या है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा डी क्या है। सो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सीखना। दैट्स वी कॉल्स, मैं इस पेज पे बताने जा रहा हूँ, दैट वी कॉल सीक्वेंस। दैट वी कॉल व्हाट? सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप सपोज करो आप पहले पोजीशन पे खड़े हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? फर्स्ट नंबर और फर्स्ट पोजीशन। तो आपने उसको ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओके, यू आर नॉट गेटिंग माई साउंड। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, कैन यू हियर मी? यस सर, नाउ। अभी क्लियर है? ओके आप ठीक है, चलो हाँ बोलिए बोलिए। आवाज कट रहा था बार बार इसीलिए। ओके ओके, नो इशू, नहीं या दैट्स फाइन। ओके, इफ आवाज कट रही तो यू कैन टेल टू मी। ओके, सो फर्स्ट टर्म हमने ए माना, दूसरा टर्म हम जो लेंगे वो a प्लस डी मानेंगे। तीसरा वी कैन डू हियर, नहीं डी डिस्क्रिमिनेंट इज, वो दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट। लिरिक्स एडिटर डिस्क्रिमिनेंट नहीं है। हेलो गाइस, एवरीबॉडी कैन हियर मी? यस सर। ओके, जो लिरिक्स एडिटर ने जो बोला है बी स्क्वायर ऑफ बी माइनस 4ac, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है ग्रेड 10 में, एंड दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेंट। उसका डी अलग होता है, वो हम कैपिटल डी से यूज करते हैं, नॉट स्मॉल डी से। ओके, ये डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। आप सिंपल सी बात देखो ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 5 8 11, तो देखो सब में डिफरेंस क्या आया? 3 आ रहा है, तो यू आर गेटिंग डिफरेंस एज 3। अब देखो चेक कर लो, 2 प्लस, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन हो गया 2, 2 प्लस 3, यहाँ पे लिखूंगा a प्लस 2d, तो 2 प्लस 2 टाइम्स 3, यहाँ लिखूंगा मैं a प्लस 3d, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 प्लस 3 टाइम्स 3, so it's making what? It's making, okay, so यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस आप? It's making terms. These are what? These are terms. पहला first term, second term, third term, fourth term. Right guys? अभी आवाज जा रही है सभी को या किसी को डाउट है? मतलब मेरी आवाज कट भी रही है? हेलो हेलो, आवाज क्लियर है? ओम प्रकाश, कैन यू हियर मी? ओके क्लियर, ओके फाइन, क्लियर है। ओके यस, तो देखो वैसे ही सेम चीज यहाँ भी करेंगे हम, कि हमें डी मिल गया तो हम यहाँ भी लिखेंगे ए प्लस ए, मतलब पहला टर्म, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d,
एन ए प्लस 5g, हमें 5 टर्म्स लिखने हैं ना बीच में, राइट? तो 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला जो टर्म है वो हम लिख देंगे। अब देखो कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये 3/5 है, so 3/5 plus 1 times 1/90, 3/5 plus 2 times 1/90, 3/5 plus 3/1 times 90। वैसे ही आप यहाँ पे 3/5 plus 4 times 1/90, 3/5 सॉरी 5, ये प्लस का सिंबल देंगे यहाँ, 5 1/90 एंड लास्ट में 2/3। अब इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो। तो गाइस इफ यू विल सॉल्व इट, what you will get it here, okay, yes you can, yes you are right, you can say it's a AP method also, you are right, it's called AP method also, okay। So I will just show you one thing how it's be written। तो देखो मैं यहाँ पे freshly आपको दिखा देता हूँ, so how it is written। so you can see here guys, देखो कैसे लिखा हुआ है सब कुछ, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, because I want to save the time right now, okay। so you can see how it's coming, और देन हमने इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया है। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर गाइस? नो सर। ओके, अब दूसरा एक मेथड और भी है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट शो यू। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्वेश्चन अगेन। मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हमारा एक नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर है 2/3। मैंने क्या काम किया, दोनों के क्या फ्रैक्शन, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है क्या? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं सेम है। सो वी वांट टू मेक सेम, हम इसको सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने का जो तरीका होता है, आप एलसीएम ले लो। तो देखो मैं यहाँ वही काम कर रहा हूँ। नो सर, कैन एनी कॉमन फैक्टर वी कैन टेक। ठीक है, सो एनी कॉमन फैक्टर, तो हमने मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, तो 3 लेने से ये 9 हो गया और ये 15 हो गया, और यहाँ पे मैं 5 ले लूंगा तो ये हो जाएगा 10 और ये 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास जो ये फ्रैक्शंस हो गए, 9/15 हो गया और 10/15 हो गया। गाइस अब इन दोनों के बीच में मैं कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ? हाउ मेनी रैशनल्स कैन बी इंसर्ट? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि 9 के बाद तो 10 ही आता है ना, 9 के बाद 10 आता है, तो मैं एक भी रैशनल नंबर इंसर्ट नहीं कर सकता। सो देयर इज माय प्रॉब्लम, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम एक काम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर, मैं 2 ले लेता हूँ। तो मैंने लिया 18/30 और यहाँ पे 2 से मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20/30। तो गाइज अब अगर देखो यहाँ पे, तो एक हो गया 18 और दूसरा हो गया 20/30। तो इन दोनों के बीच में मैं कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ? ओनली वन, एंड दैट इज व्हाट? 19/30। तो क्या ये क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं होगा, ये मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो आई कांट टेक दैट। मैं ये समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप देखो क्विकली कर लोगे। अब देखो मैं सिंपली जज कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए 5, मतलब मुझे बड़ा नंबर कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूंगा कि मैं इसको 3 से कर देता हूँ। तो 3 से तो कितना हो जाएगा इस 54/90, और इसको भी 3 से जब मैं कर लूंगा ऊपर नीचे दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 60/90। तो गाइज अगर देखो नंबर लाइन में ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये है 54/90 और ये है 60/90। क्या बीच में हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं? लेट्स चेक इट। तो हम बीच में 1 2 3 4 और ये 5, और सबके नीचे हम 90 90 90 लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस फ्रैक्शन को। देखो तो यहाँ 5 आ गए या नहीं आए? 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट हो गए ना, इक्वली होने चाहिए। गाइस इस बात को ध्यान रखेंगे,
जो भी हम नंबर इंसर्ट करेंगे वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक लिख दिया 55, दूसरा लिखेंगे 60, ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो हमें इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद हम एज इट इज, जो ये नंबर्स आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स, तो हम पुराने की तरह इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? सभी को क्लियर है? यस सर। सो गाइज, आपको मैंने यहाँ पे हाँ दो मेथड्स बताए हैं कि कैसे आप रैशनल नंबर्स जो हैं इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट किया था, एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी सेकंड। यहाँ पे देखो आप दूसरा क्वेश्चन ले लो, जस्ट टेकिंग इट हियर। सो ये देखो एक क्वेश्चन, इसमें 3 इंसर्ट करना है। आर डायरेक्ट मेथड डू इट? यस, वी हैव डायरेक्ट मेथड्स आल्सो। हमारे पास डायरेक्ट मेथड हैं, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट मेथड लिखोगे तो टीचर भी आपका डायरेक्ट 0 दे देगा। ओके, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव द शॉर्टकट्स, हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन एग्जाम में तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, यस अगर सर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बैंकिंग, अगर आप ये सब की तैयारी कर रहे हो, देन आई विल टेल यू दोज मेथड्स आल्सो। मेरे पास वो भी ट्रिक्स हैं, आई कैन डू दैट। लेकिन वो अभी ग्रेड 9 में आपको मैं देकर आपको 0 मार्क्स क्यों दिलूं? राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू दैट। आप इन दोनों मेथड्स में से, जो मैंने 2 मेथड्स बताए हैं, इन इसमें से बेटर ये है कि फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करो। कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं होगा फॉर्मूला मेथड में। दैट इज माय रिकमेंडेशन, बट यस, यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो। ओके, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से क्विकली सॉल्व कर देता हूँ। सो गाइस, सिंपल सी बात है, x विल बी 1/5 एंड y विल बी 1/4, राइट। और हमारा n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। सो यू कैन सी कॉमन डिफरेंस वी कैन फाइंड y माइनस x अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस 1, विच मेक्स कितना हो जाएगा 5 minus 4/20/4, which makes here 1/80, guys. Can you see that? Can you see that? अब इसको हम लिखने के लिए हम करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। स्क्रीन इज नॉट शोइंग, आप रीज्वाइन कर लो। आई थिंक योर इंटरनेट इज नॉट गुड, so please rejoin. Everybody can, आपको स्क्रीन दिख रहा है सभी को? अदर्स, ओम प्रकाश, you can see the screen? यस सर। ओके फाइन। ओके चलो, तो हम आगे देखते हैं इसमें व्हाट वी कैन डू। तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे a लिख लो, x a नहीं x ही लिखो, ज्यादा बेटर है, बिकॉज वी हैव यूज्ड x हियर। सो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d। ओके, सो x इज 1/5 और ये हो जाएगा 1/80। दूसरा है 1/5, 2 टाइम्स 1/80, और तीसरा है 1/5, 3 टाइम्स 80। तो गाइस, सिंपल सी बात, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आई थिंक एलसीएम 5 एंड 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा? टेल मी। 80 80 हो जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 80, एंड हाउ मेनी टाइम्स इट विल गोज? 85 से कितनी बार जाएगा? 16 टाइम्स में गाइस। सो 16 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 16 प्लस 2/80, 16 प्लस 3/80, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, अगर हम फाइनली देखें आंसर, तो 17/80, 18/80 एंड 19/80। जो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है आप उसको रिड्यूस कर लोगे। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके चलिए, तो ये मेथड है जिसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर। मुझे बस आप लोगों से एक फीडबैक, स्मॉल फीडबैक चाहिए कि दैट मीन्स हाउ यू फाउंड दिस क्लास। मतलब आपको ये क्लास कैसा लगा, मतलब पढ़ के कुछ नया था या फिर इट वाज बोरिंग? व्हाटएवर यू फील, यू कैन, मतलब आप ट्रूली आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हो।
Yes, Om Prakash. So you first tell. It was good. Good. Okay, fine. Fine. ठीक है guys. तो देखो, I will just let you know कि आगे क्या मिलेगा. It was just a demo class. Okay. तो हमारे यहाँ क्या है मैं बता दूं. तो ऑन गुरुतम देखो, यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी दिखा देता हूँ यहाँ पे. तो वी हैव द फैकल्टीज. हमारी जो फैकल्टी है वो आईआईटी एनआईटी की फैकल्टीज की टीम है पूरी की पूरी. आईआईटी कानपुर से है, रुड़की से है, गुवाहाटी से है, अभी जोधपुर से भी है. तो दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो कि आप लोगों को पढ़ाएंगे. ओके. आप लोगों की सिर्फ मैथ्स की क्लासेस नहीं चलेंगी, आपकी मैथ्स और जैसे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों चीज अब 9th क्लास में इंक्लूड हो गया है, राइट. तो आपकी सारी की सारी क्लासेस मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी क्लासेस आपकी रन होंगी उसमें, राइट. एंड फॉर दैट हमने जो फीस जो उसमें रखी हुई है. ओके. सो फीस इज वेरी वेरी लेस. टोटल पूरे कोर्स की जो फीस है मतलब पर मंथ हमने रखा है डिसाइड करके, ठीक है. वी हैव गिवन ओनली 22,000. मतलब आप 2000, ऐसा नहीं कि आप मैथ्स के लिए सिर्फ 2000, आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये चारों सब्जेक्ट सिर्फ 2000 रुपीज पर मंथ में आपको कवर कराया जाएगा. ओके. So only in 2000, like आप जैसे आपके स्कूल टीचर्स या घर पे जैसे टीचर्स आते हैं, they are also taking that much, and उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिटी है, I don't know, but our faculties रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया से होती है. और जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो हैं, जो वेदांतु पे पढ़ा रहे हैं, अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं, वी हैव टीचर्स फ्रॉम देयर. ओके. आईआईटीज फैकल्टीज हैं, तो ऑब्वियसली दे आर मच मोर नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड, और वो पढ़ाना जानते हैं कैसे पढ़ाना है, राइट. और ऐसा नहीं कि एक ही आदमी सारा सब्जेक्ट पढ़ाएगा आपको, नहीं. एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं, फिजिक्स की फैकल्टी अलग है, बायो की फैकल्टी अलग रहेगी, केमिस्ट्री की फैकल्टी अलग रहेगी, मैथ्स की फैकल्टी अलग रहेगी. इवन टॉपिक वाइज द फैकल्टी विल आल्सो चेंज. जिनका टॉपिक, जिस टॉपिक में जिसको एक्सपर्टीज है, वो टॉपिक वाइज भी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड होंगी उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए गाइस. ओके. So abhi log mode you are not going to learn right now. Okay. You will learn in the grade 11. Okay. Abhi class 9 10th में आप you do not have that one. So and जो बिहार बोर्ड अदर बोर्ड्स के लिए हैं, we will start for them. If we will get the students, we will start the courses for them also. Okay. Currently we have launched the courses for the CBSE for the grade 9th and 10th. हाँ, जो जूनियर है ग्रेड 8 में है, ग्रेड 6 में है, ग्रेड 7 में है, वी आर टेकिंग द क्लासेस 1-to-1. हम उनका ग्रुप क्लासेस अभी नहीं कर रहे हैं. ओके. बट इन फ्यूचर वी विल स्टार्ट द ग्रुप क्लासेस फॉर देम. बट मोस्टली ग्रुप क्लासेस जो है 9th and 10th की आपकी शुरू होंगी 3rd मई से. ओके. सो ग्रेजुएशन के लिए अभी हमारे पास कोई कोर्स नहीं है. ओके. सो वी आर नॉट हैंडलिंग द ग्रेजुएशन कोर्सेज. ओके गाइस. सो एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे अभी बता सकते हो. ओम प्रकाश, आयुष, एनीबॉडी, anyone. ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मैं आपको चीजें बताऊं, जो आपने अभी क्लास पढ़ी है, राइट, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी. मान लो कि आपने आज क्लास किया और महीने दिन बाद, 6 महीने बाद, ओके, यू नीड कि मुझे उस क्लास में क्या पढ़ा था, लाइक आप स्कूल्स में आपने क्या पढ़ाई किया या आपके जो टीचर्स ने क्या पढ़ाया, आपको नहीं याद रहता है, नहीं पता होता है. तो आपको रिकॉर्डेड सेशन, मतलब जो आज आपने जो पढ़ाई की है, मैं अभी कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, जो क्लास अभी हमने की है, सेम क्लास आई विल सर्कुलेट टू यू. तो आप इसको देख सकते हो तुरंत कि कैसे क्या क्लासेस हुई हैं, राइट. अच्छा, दूसरी चीज कि आपको टेस्ट पेपर्स वगैरह सब प्रोवाइड होगा एंड यू विल गेट द सेशन नोट्स. और सेशन नोट्स का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर जो ये सब पढ़ाई की है,
तो इसका एक नोट्स भी बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको लिखने की आप सोच रहे मैंने सर लिखा नहीं तो मेरा छूट गया है, नोट्स नहीं बने। डोंट वरी, यू विल गेट द नोट ऑफ दिस। ये पूरा एक पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर गाइस? चलो, सो एवरीथिंग इज क्लियर। किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी? Okay guys, so I'm just going to stop here because I have to join the another class right away. Okay, so I hope we will meet with you all. Okay, so bye bye and take care guys.